हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 12, प्रमुख शहर व उपनाम। आज की क्लास में हमारे 27 क्वेश्चन है और हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश डैश को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा शहर है जिसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन डूंगरपुर, दूसरा ऑप्शन जोधपुर, तीसरा ऑप्शन बूंदी, चौथा ऑप्शन जैसलमेर। तो ये चारों के चारों राजस्थान के शहर हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताओ, गोल्डन सिटी कौन से शहर को कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? जो पूर्व का एथेंस है उसके रूप में जाना जाता है, कौन सा शहर है? इलाहाबाद है, पटना है, मदुरई है या फिर कौंची है? तो कौन सा शहर है जिसे पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मदुरई। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी थिम्पू, ऑप्शन नंबर सी सिंका, ऑप्शन नंबर डी सिंकांगो। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है, राज्य विधानसभा को, या फिर ग्राम सभा को, या फिर लोकसभा को? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो कौन सा शहर है? कोलकाता है, शिमला है, चेन्नई है या फिर मुंबई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आप एक बार दोबारा देख लो, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो कोलकाता का है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी मैसूर, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैसूर। क्वेश्चन नंबर 7, डैश डैश को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गंगटोक, ऑप्शन नंबर बी दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर सी कुर्ग, ऑप्शन नंबर डी शिमला। तो ऐसा कौन सा शहर है जिसे भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुर्ग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा शहर है जो भारत का मैनचेस्टर भी है, मैनचेस्टर भी कहा जाता है उसे? तो मुंबई है, कानपुर है, कोयम्बटूर है या फिर अहमदाबाद है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करो जल्दी से। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कांडला, ऑप्शन नंबर बी मैसूर, ऑप्शन नंबर सी कोच्चि, डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मेपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है? मेपिल लीफ के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? फ्रांस जाना जाता है, पुर्तगाल जाना जाता है, कनाडा जाना जाता है या फिर इटली जाना जाता है? तो कौन सा देश जाना जाता है ये पूछा है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? रोम को कहा जाता है, शिकागो को कहा जाता है, न्यूयॉर्क को कहा जाता है या फिर वाशिंगटन डीसी को कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस
निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए वेनिस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बेलग्रेड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी रोम को कहा जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेनिस। एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है कौन है? शिकागो है, या फिर सिएटल है, या फिर श्रीलंका है, या फिर रोम है? कौन सा देश है जो विंडी सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिकागो। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है केप प्रांत, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट लंदन, ऑप्शन नंबर सी नेटाल प्रांत, या ऑप्शन नंबर डी रियो डी जेनोरा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेटाल प्रांत। क्वेश्चन नंबर 15, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सिंगापुर को कहा जाता है, या फिर अदन को कहा जाता है, या फिर कुआलालंपुर को कहा जाता है, या फिर न्यूयॉर्क को कहा जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? कि जापान का जो मैनचेस्टर है वो कौन सा शहर है? तो ऑप्शन नंबर ए कोम्बे, ऑप्शन नंबर बी टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी ओसाका, ऑप्शन नंबर डी नागासाकी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओसाका। क्वेश्चन नंबर 17, कहवा पतन के नाम से जाना जाता है कॉफी पोर्ट? ऑप्शन नंबर ए साओ पालो, ऑप्शन नंबर बी ब्यूनस आयरस, ऑप्शन नंबर सी सेंटोस, ऑप्शन नंबर डी रोम। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेंटोस। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णम द्वार का नगर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए ट्यूरिन को कहा जाता है, या बी शिकागो को, या सी वाशिंगटन डीसी को, या फिर डी सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सैन फ्रांसिस्को को स्वर्णम द्वार का नगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रेट हाइट वे तथा ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? न्यूयॉर्क जाना जाता है, वाशिंगटन डीसी जाना जाता है, शिकागो जाना जाता है, या फिर रोम जाना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 20, मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है कौन सा शहर है जो मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ग्लासगो, ऑप्शन नंबर बी बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर सी मोंटे कार्लो, ऑप्शन नंबर डी सैन फ्रांसिस्को। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के जुड़वा शहर कौन से हैं? कानपुर वाराणसी है, या फिर सूरत अहमदाबाद है, या फिर सिकंदराबाद हैदराबाद है, या फिर अमृतसर और लुधियाना है? तो कौन से जो शहर दो शहर है उनको जुड़वा शहर कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिकंदराबाद और हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, या फिर जैसलमेर? तो ऐसा कौन सा शहर है जो सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जोधपुर को जाना जाता है। भारत के मंदिर का क्वेश्चन नंबर 23, भारत के मंदिर का शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? कटक को जाना जाता है, कोयम्बटूर को जाना जाता है, या भुवनेश्वर को जाना जाता है, या फिर पुरी को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, बेंगलुरु शहर को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है?
अंतरिक्ष का शहर के नाम से जाना जाता है, या सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है, या फिर उपयुक्त सभी के नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है? उपयुक्त सभी। इन तीनों के नाम से भी बेंगलोर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो धनबाद को कहा जाता है, या फिर जमशेदपुर को कहा जाता है, या फिर पीथमपुर को कहा जाता है, या फिर मैसूर को कहा जाता है? तो कौन सा शहर है जिसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी राइट आंसर। जमशेदपुर को कहा जाता है, पिट्सबर्गर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है उसे राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? वाराणसी को कहा जाता है, या प्रयागराज को कहा जाता है, या अलीगढ़ को कहा जाता है, या फिर कानपुर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो कि है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है, नागपुर को कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है, या फिर नासिक को कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा शहर है इन चारों में से जिसको झीलों की नगरी कहा जाता है? तो आप कमेंट में जरूर बताएं ऐसा कौन सा शहर है जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।